हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि कौन सी ऐसी आषाढ़ मास के महीने में कौन सी ऐसी सेवा है जो ठाकुर जी की करनी बहुत विशेष है। तो ये सेवा करनी आप ना भूलें। जो ठाकुर जी को भोग लगाना, ये भोग विशेष है। अगर ये भोग ना लगाएंगे तो सेवा आपकी रह जाएगी अधूरी। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, भगवान जगन्नाथ की यात्रा चल रही है। प्यारे हमारे जगन्नाथ भगवान अपनी बहन सुभद्रा के साथ, अपने भाई बलदाऊ के साथ अपनी मौसी के घर में रथ पे सवार होकर जाते हैं और दूर दूर से लोग आते हैं भगवान की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए, क्योंकि पूरा साल जो हमारे ठाकुर हैं गर्भगृह में ही रहते हैं और साल में एक बार जो है रथ यात्रा में बाहर भक्तों को दर्शन देने आते हैं। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हिंदू धर्म के अलावा कोई धर्म का व्यक्ति जो है इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, जो प्रवेश वर्जित है, जो हमने सुना है इस तरह से। तो ठाकुर जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उसमें कोई भी जाति का भक्त आ सकता है, दर्शन देने के लिए स्पेशल बाहर आते हैं रथ यात्रा करने के लिए। और उसके पीछे ये भी मानता है कि एक बार बहन सुभद्रा जी की नगर देखने की इच्छा जाहिर की, ठाकुर जी को कहने लगी कि भैया मुझे आप यात्रा कराइए, मैं पूरा नगर भ्रमण करना चाहती हूँ। तो ठाकुर जी ने बलदाऊ भैया से कहा कि चलो आओ दाऊ जी, अपनी बहन सुभद्रा जी को हम नगर दिखा के लाते हैं। तो माता लक्ष्मी को बताए बिना ही वो चले गए। तो नगर भ्रमण करने लग गया। अपनी मौसी के घर में गए हैं ठाकुर जी और माता लक्ष्मी उनको ढूंढ रही है, प्यारे कहाँ चले गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना दाऊ जी हैं, ना बहन सुभद्रा है, ना ठाकुर है। तो जब माता लक्ष्मी ने देखा कि वो नगर भ्रमण के लिए गए हैं पर मुझे बिना बताए गए हैं, तो माता लक्ष्मी गई हैं रूठ। तो ठाकुर जी 10 दिन अपनी मौसी के घर में रहे हैं। उसके बाद प्यारे आते हैं और दूर दूर से भक्त आते हैं ठाकुर जी का एक बार रथ का रस्सा पकड़ने के लिए। कि ये मान्यता है कि ठाकुर जी के रथ के रस्से को जो एक बार खींच लेता है भव सागर से वो मुक्त हो जाता है, उसके सब बंधनों से वो छूट जाता है, स्वयं उसकी जीवन की गाड़ी जो है हमारे प्यारे ठाकुर चलाते हैं। तो इतनी भावना से भक्त दूर दूर से आते हैं और करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और ठाकुर जी का रस्सा खींचते हैं। फिर उसके बाद आपने अगर दर्शन की, वैसे तो सब चैनलों पे भी लाइव आता है कि नित्य प्रतिदिन उत्सव होते हैं, रोज उत्सव नए नए होते हैं। किसी दिन ठाकुर जी को पूरा सोने का श्रृंगार होता है, किसी दिन कोई उत्सव, किसी दिन कोई उत्सव। और उसमें जो मेन उत्सव जो माना जाता है जिस दिन ठाकुर जी अपने घर में आते हैं वो होता है नीलाधरी बीजे। यानी ठाकुर जी जब रथ पे सवार होकर वापस आ जाते हैं तो माँ लक्ष्मी थोड़ी सी गुस्से में होती हैं, थोड़ी सी क्रोधित होती हैं कि प्यारे गए हैं तो मुझे संग नहीं लेके गए और मुझे बता के भी नहीं गए हैं। तो जब ठाकुर जी और दाऊ जी और सुभद्रा मैया का रथ बाहर आ जाता है तो मैया दाऊ जी तो बड़े हैं, तो लज्जा के मारे मैया उनको कह देती है कि भैया आप जाएं अंदर। तो माता उनको घर के भीतर प्रवेश, श्री महल में प्रवेश दे देती हैं। और सुभद्रा जी तो वैसे लाडली हैं, सबकी छोटी बहन है, ठाकुर जी की बहुत प्रिय है। तो लक्ष्मी मैया उनको भी कह देती हैं कि बहन आप भी आइए, अंदर जाइए। अब जब ठाकुर जी के अंदर जाने की बारी होती है तो मैया साफ मना कर देती है कि आप मुझे बिना बताए गए हो, मैं आपसे रूठी हुई हूँ, आपको भीतर नहीं आने दूंगी। तो ऐसे में मैया को मनाने के लिए ठाकुर जी भोग लगाते हैं, मैया को प्रसन्न करने के लिए। ये रसगुल्लों का जो है, ये रसगुल्लों का विशेष महत्व होता है। बिना रसगुल्ले खिलाए ठाकुर जी की यात्रा पूरी नहीं होती। ठाकुर जी अपने हाथों से माँ लक्ष्मी को रसगुल्ले खिलाते हैं, फिर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो श्री महल में जो है ठाकुर जी को प्रवेश देती हैं। तो ये पावन दिन है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को जो है ठाकुर जी को रसगुल्लों का भोग लगाना आप ना भूलें। तो आज के दिन अगर आपके घर में भी जगन्नाथ भगवान है, अगर जगन्नाथ भगवान नहीं है तो आपके घर में जो हमारे प्यारे लाडले ठाकुर बाल गोपाल हैं उनको आप रसगुल्लों का भोग जरूर लगाइए। इससे ठाकुर जी अति प्रसन्न होते हैं। और ये विशेष सेवा है, ये साल में एक बार ये सेवा आती है, तो ये सेवा करनी आप ना भूलिए। इससे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर माँ लक्ष्मी का विग्रह है आपके घर में, उनको भी भोग लगेगा। लक्ष्मी का विग्रह नहीं है तो किशोरी राधा रानी का विग्रह है तो उनको भी आप रसगुल्लों का भोग लगाना ना भूलिए। तो ये विशेष सेवा ठाकुर जी की है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि ये कौन सी ऐसी सेवा है जिस सेवा के बिना ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने जगन्नाथ यात्रा पे नहीं गए हैं, जगन्नाथ जी को यात्रा नहीं कराई है, तो
भी अगर आप अपने गोपाल जी को इन रसगुल्लों का भोग लगा देंगे तो आपकी रथ यात्रा कराने का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।